दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में देर रात एक सफाई कर्मी की मौत के बाद साथ ही सफाई कर्मचारी भड़क गए। सफाई कर्मचारियों की मांग थी कि वो अपने साथी मृतक सफाई कर्मी का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, जबकि परिजन पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं थे। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और मृतक का पोस्टमार्टम करवाने को लेकर परिजनों की सहमति ले ली। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वह अपने साथी मृतक सफाई कर्मी का पोस्टमार्टम करवाकर मौत के कारणों का पता लगवाना चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर परिजनों की पोस्टमार्टम करवाने में दिलचस्पी नहीं थी। सफाई कर्मियों ने कहा कि परिजनों के अनुसार मौत सांप के काटने से हुई है। परिजनों के अनुसार सांप ने मृतक को रात के समय काट लिया था। मृतक को गंभीर हालत में सुबह अस्पताल लाया गया, जबकि रात को लाना चाहिए था। सफाई कर्मियों का कहना है कि इसके पश्चात जब नाहन से मृतक को चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर किया गया तो परिजन वहां से भी पैसे न होने का कहकर ले आए, जबकि सफाई कर्मचारियों ने पैसे का सारा इंतजाम करने का परिजनों को आश्वासन दिया था, लेकिन इस दौरान सफाई कर्मी की मौत हो गई। सफाई कर्मियों ने कहा कि वो पोस्टमार्टम करवाकर शव के अंतिम संस्कार करेंगे। मृतक सफाई कर्मचारी के बेटे विक्रम ने कहा कि उसके पिता पहले ही शरीर से ठीक नहीं थे, जिस कारण वह पोस्टमार्टम करवाने के लिए हामी नहीं भर रहे थे, लेकिन अगर उनके साथ सफाई कर्मियों को पोस्टमार्टम करवाना है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। मृतक सफाई कर्मी काफी लंबे समय से अस्पताल में सफाई का कार्य करता था और सभी से मिलनसार स्वभाव का था, जिसको देखते हुए भावुक हुए अस्पताल स्टाफ सदस्यों ने जहां इलाज का सारा खर्च उठाने के आश्वासन दिया था, तो वहीं अब मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम की मांग की थी। स्टाफ में एक वर्कर था, उसका नाम बलीराम, जिसकी डेथ हुई। तो इसकी फैमिली बोली कि मतलब इसको यहाँ से चंडीगढ़ भेजा सुबह। वहाँ से भी मतलब वो डॉक्टर ने बोला कि क्या बोलते मतलब आप रुक जाओ, अगर इसको आप ठीक करवाना चाहते तो आप यहीं रखो इसको 7-8 दिन। तो इन्होंने जबरदस्ती वहाँ से छुट्टी करवा दी। जब इन्होंने छुट्टी करवाई तो अभी यहाँ ले आया इसको। तो यहाँ ले आने के बाद अब बोल रही है ऐसे कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। सांप के काटने से इसकी डेथ का कारण है, पर हमें पता नहीं है सर कि सांप के काटने से कारण हुआ या क्या कारण है। बता रहे फैमिली वाले कि 2 बजे रात को इसको सांप ने काटा गया है। तो इसको इमरजेंसी में हमारे हॉस्पिटल में 6 बजे ले आया गया है। तो 6 बजे सर इसको एम्बू लग गया, बेहोशी में था, इसको कोई होश नहीं था, एम्बू लग गया। एम्बू लगने के कारण ऑक्सीजन लग गया और इसको रेफर कर दिया पीजीआई के लिए। पीजीआई में हमें कुछ घोषणा ऐसी है कि भाई ये अपने मर्जी से वापस लाया गया कि हम कुछ नहीं कर पा सके, इतना पैसा हम नहीं भर पा सके। पर सर हमने कोई वर्कर ऐसा था कि मैं भी खुद भी मैंने कॉल किया था कि भाई अगर पैसे तो हम सफाई कर्मचारी के जैसा कैसा करके पैसा भिजवा देंगे। तो सर अब चलो जो कुछ होना था वो तो सब कुछ हो गया। हमें ना कोई फैमिली में कोई शक है, ना कोई किसी भी चीज में शक नहीं है, पर हमें इतना है कि जो हमारा सफाई कर्मचारी है, हम छोटे से वर्कर है, तो हमें इतना चाहते हैं हम कि हमारे जो वर्कर है इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। पापा ने मार दिया, अब ये नहीं पता था कि सांप ने काटा कि क्या हुआ। फिर जब लगा हमें कि जब पापा ज़्यादा ही हो रहे तो सांप के जब से सांप ने मारा इन्होंने, उसके बाद ही पापा को ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। फिर हमें लगा कि बिल्कुल ही सांप ने काटा है, इसीलिए इन्होंने मुझे फ़ोन किया। फिर इतने को मौसी को भी फ़ोन किया, मौसी जी रूम में आए, हम थे नहीं, मैं छोटा भाई, कोई 3 के 3 भाई, हम थे नहीं घर पे। और फिर हम आए, इतने को हम आए, इतने को मौसी जी यहाँ लेके आए हॉस्पिटल। यहाँ जब तक हम यहाँ पे पहुँचे तब तक इनको पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिर हम पीजीआई गए, हम पीजीआई में मिले 2-3 बार, डॉक्टर से पूछा, फिर डॉक्टर ने बोला इसको ऊपर शिफ्ट कर दो। हमने बोला सर मैं डॉक्टर के पास गया, सर आपको उम्मीद है मेरे पापा ठीक होंगे? उन्होंने बोला सर 2 दिन 3 दिन लगेंगे अभी, पर उम्मीद है पर पक्का नहीं है, उन्होंने ये बोला। सर फिर मैंने पूछा सर डॉक्टर जी हम भी ये गरीब आदमी, अगर आप मेरे पापा को बचा रहे हैं आपको लगता उम्मीद है? फिर उन्होंने बोला मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर वो मेरे साथ गए, उन्होंने यहाँ भी हाथ लगाया, यहाँ भी हाथ लगाया, उन्होंने फिर ऐसे बोला ले जाओ घर। फिर वो गए, उन्होंने भर के दिया, साइन करवाए और घर भेज दी। फिर हम सर ऐसा नहीं है कि हम चाहते अपने घर जा सकते थे, हमें आने से कोई शिकवा नहीं है। हमने सोचा स्टाफ का आदमी है, स्टाफ से मिल लेगा एक बार, इनको तसल्ली हो जाएगी, कल के लिए बोल सकते हैं पता नहीं क्या किया होगा चुपचाप लेके, इसीलिए सर मैं इनको यहाँ लाया हूँ। अब इनकी मर्जी है, ये बोल रहे पोस्टमार्टम करवाना है, हमारे को कोई एलर्जी नहीं है उससे, पर हम इसलिए नहीं करवाना चाहते थे। क्या पोस्टमार्टम कराएंगे सर बाप? चले टूटा फूटा है मेरा बाप, क्या करेंगे सर? पीठ देखो उसकी, कमर देखो उसकी,
यहाँ पोस्टमार्टम कराएंगे तो क्या मिलेगा। बात ये है कि नहीं कराते तो हमारे ये कोई नहीं था। पोस्टमार्टम में क्या करवाना सर, पहले ही बेचारे टूटे फूटे हैं, इनको सबको पता है कि नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।